अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 न्यू मैथमेटिक्स बुक कराची बोर्ड लोगैरिथम का चैप्टर है। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके एमसीक्यूज़ किस तरह से सॉल्व करना है। क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 1 का मैं अब रेगुलर बेसिस पे आपकी वीडियोस डाल रहा हूँ। चैप्टर 1 मैंने करवा दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आ रहा होगा, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा जहाँ पे मैं तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहता हूँ। और साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया या बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया तो जल्दी से कर दें, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, एमसीक्यूज़ का अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि इस दफ़ा कहा गया कि 40% आपके पेपर्स में क्या आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो आपके एमसीक्यूज़ की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तभी मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 के तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने अपलोड किए हैं। अगर उस बेसिस में अगर आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप पेपर में कर लोगे सॉल्व। मैं सिर्फ एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि हर चैप्टर्स के जब एमसीक्यूज़ आपके पास आते रहेंगे, नोटिफिकेशन आते रहेगा, आप फौरन देख लोगे और उसका पीडीएफ डाउनलोड कर दोगे। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहां पे जाके उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। और साथ साथ तो मैं सॉल्व भी करवा रहा हूँ, आप चाहें तो साथ साथ सॉल्व कर लें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है लोगैरिथम, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सबसे पहले तो हम बुक के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 1 जो आप देख सकते हो, इसमें चैप्टर नंबर 1 हमारे पास क्या था, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद अब चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 16 दिन के अंदर अंदर हम ये तमाम चैप्टर्स को एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और सिर्फ हम जो सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हम बुक के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और बुक के एमसीक्यूज सॉल्व करने के बाद बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तकरीबन 30 एमसीक्यूज हैं जो इसी तरह के इस चैप्टर से एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना हाईलाइटर ओपन कर लेता हूँ और साथ साथ मैं अपना इसे भी कर लेता हूँ ताकि आपको मैं सॉल्व करके भी सही से दिखा सकूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, पहला है हमें टिक करना है क्योंकि एमसीक्यूसी होता है। पहला एमसीक्यूज हमारे पास लिखा हुआ है इफ log 10x, ठीक है। log की बेस 10 है और x है उसकी वैल्यू 4 है। तो हमें मालूम करना है किसकी वैल्यू बेटा, हमें मालूम करना है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, बहुत आसान है निकालना। आपको बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा, इतना फार्मूलाज में मत जाए। आप याद रखिएगा जो आपके पास 4 लिखा हुआ है, मतलब ये जो 4 लिखा हुआ है, जो भी इक्वल टू के बाद होता है ना वो बेस की पावर बन जाती है, ठीक है। और जो इक्वल टू से पहले लिखा हुआ होता है, मतलब यहाँ लिखा हुआ होता है, वो कहाँ चले जाता है, इधर चले आता है। तो हम देख लेते हैं किस तरह से करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं अपना हाईलाइटर खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं अपने ड्रॉ कर देता हूँ। मेरे पास क्या लिखा है बेटा, मेरे पास लिखा हुआ है लॉग, ठीक है। थोड़ा सा ये गंदा सा लिखा रहा है, log 10 लिखा हुआ है, log x, एक मिनट में इसको अरे दोबारा से कर देता हूँ ताकि आपको सही से ही दिख सके। मैंने इसे मिटा दिया। मैं अपना थिकनेस थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि थिकनेस काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये थिकनेस को मैंने कम कर दिया इसके, ठीक है। अब मैं इसको सही से सॉल्व कर लूँगा। मेरे पास क्या लिखा है बेटा, log लिखा हुआ है, मैंने log लिखा, log की पावर 10 है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है बेटा, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 मेरे पास ये ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, ये जो हमारे पास 4 होगा ना, ये 4 ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू से पहले आ जाएगा और ये इक्वल टू के बाद आ जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 10 जो है मेरे पास उसकी पावर क्या हो जाएगी, 4, और ये क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, ये x के बराबर हो जाएगा। बस इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेरा माउस नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा x और फिर बेटा 10 की पावर 4 क्या होती है, 10 की पावर 4 हमारे पास 10,000 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, 10,000। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें मैं निशान लगा देता हूँ और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। क्या है, 10,000, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ग्रीन से सही से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज लिखा बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि हमें बताना है कैरेक्टरिस्टिक क्या है। क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 54.58। बेटा कैरेक्टरिस्टिक मालूम क्या करते हैं, हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। क्या, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फर्स्ट डेसिमल के बाद। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे नंबर हो ना, उसके बाद हमें पॉइंट लेकर आना होता है, ठीक है। अगर हम राइट साइड से, इस साइड से हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आता है। अगर हम इस साइड से पॉइंट को शिफ्ट करते हैं हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा बेटा, मुझे एक नंबर के बाद लेकर आना है पॉइंट। तो ये 4 से इधर गया तो कितना शिफ्ट हुआ, 1 दफा शिफ्ट हुआ ना, इस तरह से। ये जो पॉइंट है मेरे पास, यहां से उठा के मैं कहां लेकर आ रहा हूं, यहां लेकर आ रहा हूं।
तो कितना हुआ, एक मुझे एक नंबर के बाद लेकर आना था, 5 के बाद लेकर आना था पॉइंट, तो कितना शिफ्ट हुआ, 1 दफ़ा शिफ्ट हुआ। 1 दफ़ा शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास आंसर क्या आएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा, 1 हमारे पास आंसर होगा। तो खैर, और दूसरा अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज में चलते हैं, उसमें भी हमें बताना है, लिखा हुआ है द बेस ऑफ द कॉमन लोगैरिथम इस, बेस बताएं कॉमन लोगैरिथम की कितनी होती है। आपके जो लिखा हुआ होता है, मतलब कि जो डिफॉल्ट होता है वो बेस 10 होता है, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आएगा, बेस 10 आएगा। जो आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व करते हो तो वो भी बेस 10 के बेसिस पर आता है, मतलब लॉग के नीचे जो 10 लिखा हुआ होता है ना, ये वाला, ठीक है, लॉग के नीचे 10 लिखा हुआ होता है, इसको बोलते हैं बेस। तो हमारे पास बेस क्या होती है, हमेशा 10 होती है। हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब भी कोई लॉग में वेरिएबल्स या कोई भी नंबर्स आपस में क्या हो बेटा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब में लॉग लगाते हैं और प्लस कर देते हैं। जैसे लॉग एक्स हो गया, फिर उसका प्लस लगाया, फिर लॉग वाई हो गया, फिर प्लस लगाया, फिर लॉग लगा दिया जेड। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी मेरे पास करेक्ट होगा। और इसी तरह से अगर डिवाइड हो रहा होता तो हम क्या लगाते हैं बेटा, अगर ये तमाम वैल्यूज एक दूसरे से डिवाइड हो रही होती तो हम क्या लगाते हैं बेटा, माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब लिखा है बेटा साइंटिफिक नोटेशन बताना है। साइंटिफिक नोटेशन इसका बताना है हमें कि हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन होता है मतलब हमें पावर में कन्वर्ट करना होता है। क्या करेंगे, इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे कहाँ, फर्स्ट डेसिमल नंबर तक, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, इसको उठाया मैंने, यहाँ लेकर आया तो 1 हुआ, फिर यहाँ लेकर आया तो कितना पॉइंट शिफ्ट हुआ, 2 हुआ, और फिर यहाँ लेकर आया, एक नंबर के बाद लेकर आया तो क्या हो गया, 3 दफा हुआ ना, एक ये हुआ, 2 ये हुआ, और तीसरा नंबर यहाँ पे आ गया। अगर 7 के आगे पॉइंट आएगा, 7 के यहाँ अगर मैं यहाँ पॉइंट रखूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 3 दफा होगा। और हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे नंबर से जा रहे हैं, मतलब आपके लेफ्ट साइड से हम शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट को, तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, -3 और 7.89। तो देख लो 7.89, 7.89 एक्सपोनेंट -3, क्योंकि 3 शिफ्ट हुआ था, माइनस में आएगा, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा बेटा, माइनस में आएगा। और मैं हाईलाइटर से क्या करता हूँ, ये -3 वाले को, मतलब ऑप्शन नंबर ए को मैं क्या कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल ठीक हो गया। चलें आज नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जल्दी करते हैं और देखते हैं किस तरह से होता है। तो बेटा इस एमसीक्यूज में एक मसला ये लिखा हुआ है कि इसके नीचे 10 नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको 10 लिख देगा, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे और इस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे, तो मतलब 10 का क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और वो किसके बराबर हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी। और 10 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 100। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बेटा, 100 आ गया, ठीक है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी थी। आंसर मेरे पास 100 आ गया। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो, हम जल्दी से सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करते जाएं। अब क्या लिखा हुआ है, इसको भी सेम उसी तरह से करना है। हम क्या करेंगे बेटा, जब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। किस तरह से होगा बेटा, ये जो हमारे पास x है ये क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर आ जाएगा, और ये 8 इक्वल टू के बाद आ जाएगा, मतलब 2 की पावर ऊपर क्या आ जाएगी बेटा, x आ जाएगी, और क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मुझे क्या करना है बेटा, मुझे किसी तरह से इन दोनों पावर को क्या करना है, सेम लेकर आना है, ताकि मुझे x की वैल्यू आ जाए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 लिखा, ठीक है, x मैंने वैसे ही लिखा, इक्वल टू का निशान मैंने डाला, 2 की पावर मैं 3 कर दूं, ठीक है। 2 की पावर जब 3 हो जाता है तो क्या होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, मेरे पास 8 होता है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3। तो मतलब आंसर क्या है, मेरे पास 3 है। कितना आसान सा था, सिंपल सा था, आराम से क्या हो जा रहा है, सॉल्व होते जा रहे हैं और हम सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा पास हमारे ये वाला एमसीक्यूज भी सॉल्व हो गया। अब लिखा हुआ है बेस इन द नेचुरल लोगैरिथम। इस नेचुरल लोगैरिथम की बेस क्या होती है बेटा, हमेशा ये ई होती है, तो हम इसको ई को बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है आखिरी एमसीक्यू से बुक का, और फिर हम इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करना स्टार्ट करेंगे। बेटा लिखा हुआ है 3 की पावर 5 2 4 3। हमें क्या करना है बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, मुझे लोगैरिथम के फॉर्म होता है, मैंने बताया था ना, जो इक्वल टू से पहले होता है वो क्या हो जाता है बेटा, वो पावर बन जाती है, और जो पावर होती है वो क्या होता है हमारे पास बेस। मतलब किस तरह से लिखूंगा मैं, जो ये 3 है ये लॉग के साथ 3 में आ जाएगा, ये जो है वाले नंबर ये इक्वल टू से पहले आ जाएगा, ये इक्वल टू से पहले आ जाएगा, और ये इक्वल टू के बाद आ जाएगा, मतलब ये बाद में आ जाएगा। हम इतना फॉर्मूला नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। देख रहे हो क्या करा है मैंने, एक बार मैं सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। क्या ये जो मेरे पास ये वाली टर्म जो है ना, ये इक्वल टू से पहले आ जाएगा, तो मतलब 2 4 3 हो जाएगा, और ये जो पावर वाली टर्म है ये इक्वल टू के बाद आ जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और उससे पहले क्या लगा देंगे, हम लॉग लगा देंगे, और लॉग के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा। तो मैं क्या लगा देता हूँ, ये वाला आंसर को क्रैक कर देता हूँ। तो हमने बुक के एमसीक्यूज सारे सॉल्व कर दिए हैं,
ठीक है, क्योंकि आप कहते हैं बुक के भी एमसीक्यू सॉल्व किया करते हैं। मैंने बुक के एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद अब आ जाता है हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने। अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका इंशाल्लाह पेपर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मेरा नाम सर शारिक है, तभी हर जगह सर शारिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में सबसे पहले लिखना है आपको, बताना है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी बेटा। इसकी साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास वही पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। पॉइंट जब कहीं नहीं लगा हुआ होता तो पॉइंट कहाँ होता है बेटा, सबसे आखिरी में होता है। जब पॉइंट कहीं नहीं होता सबसे आखिरी में होता है तो पॉइंट शिफ्ट करते हैं यहाँ से एक। ठीक है, इसको सही से मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट 2 3 4 और 5, क्योंकि हमें फर्स्ट डेसिमल के बाद लेके जाना है तो 2 के बाद लेकर आना है पॉइंट को। तो हम कितना शिफ्ट करें, 5 करें ना, यहाँ से 1, फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो मतलब +5 होगा क्योंकि हम राइट साइड से जा रहे हैं। तो 2.451 एक्सपोनेंट 5, तो ये मेरा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। तो मैं लगा देता हूँ इसमें आंसर। आ जाओ, अब नीचे आ जाओ और देखते हैं इसमें क्या है। सेकंड एमसीक्यू हमारे पास लिखा हुआ है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्योंकि पॉजिटिव में आंसर है। पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, उतना ही जीरो इसके आगे लगा देंगे। मतलब कि अगर मेरे पास क्या है बेटा, 1.23 एक्सपोनेंट 10 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, इसको हम एक्सपोनेंट 10 बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट 10 जो हमारे पास लिखा है उसकी पावर क्या है बेटा, एक्सपोनेंट 10 की पावर 3 है ना। एक मिनट मैं इसको सेट कर लेता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 3 है बेटा। क्या होगा, हम क्या करेंगे, उसी के आगे उतना ही जीरो लगा देंगे। अगर 3 है ना तो 3 जीरो लगा देंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और फिर उसके बाद 3 दफ़ा आगे क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखो पॉइंट को शिफ्ट करो फिर से 1 2। ठीक है, 1 2 फिर क्या होगा, एक मिनट 10 की पावर 3 है ना, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, इतना दफ़ा हम पॉइंट लिखेंगे कि हमारे पास 3 आ जाए। देखो 1 2 3, मतलब हमारे पास जीरो 3 दफ़ा नहीं लगाना होता है। एक मिस्टेक ये हुई है, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही जीरो लगाएंगे क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा, पॉइंट को शिफ्ट करना है ना। पॉइंट को शिफ्ट करके देख लेते हैं। देख लो हमारे पास क्या है, पॉइंट, हमारे पास पॉइंट है ये वाला ना। तो 1 2 3, मतलब एक जीरो और लगाना पड़ेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वही वाला। देखो 1 2 3, तो हमारे पास वही आ जाए, 10 की पावर एक्सपोनेंट 3 आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, हाईलाइटेड कर देता हूँ। ये मत करिएगा जैसे मैं अभी करवाने लग गया था आपको कि 3 दफ़ा जीरो लगा देंगे। 3 दफ़ा जीरो नहीं लगाएंगे बल्कि हम पॉइंट को शिफ्ट करके देखेंगे कि हमारे पास आ क्या रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। हमारे पास लिखा हुआ है log x 49 और 2। बेटा क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। आज इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी दो बिल्कुल आसान से सॉल्व हो जाएगा। ये जो मेरे पास 2 है इक्वल टू से पहले आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, 49 इक्वल टू के बाद आ जाएगा तो 49 हो जाएगा। मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, रूट से कट जाएगा और ये 49 किस में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 का रूट क्या, 49 का रूट क्या होता है बेटा, 7 होता है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 7। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लगा, रूट लगा और ये यूं करके रूट लगा था बेटा। ये स्क्वायर था, स्क्वायर लगा हुआ था, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ तो मेरे पास x आ गया और 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा, 7 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसी तरह से इसको देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, इस वाले सवाल में भी हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ -2 लिखा हुआ है। देख लेते हैं, पॉइंट को शिफ्ट करके देख लेते हैं ना अपने एमसीक्यूज में। क्या होगा, 1 और 2, हम जब 1 और 2 दफ़ा शिफ्ट करेंगे, देख लो ये वाले पॉइंट को 1 और 2 दफ़ा शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास सेम वही आ जाएगा, -2 आएगा ना। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो आज इसको भी हम लगा देते हैं और देख लेते हैं किस तरह से ये हो गया है सॉल्व। ठीक है, तो ये वाला भी आंसर हो गया। नीचे वाला भी सेम हमें उसी करना है, इसको पहले लेके आना है, इसको बाद में लेके जाना है और फिर इसको आप दोबारा पावर लगाओगे और आप इसको इसके इक्वल लेकर आओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। क्या करना होगा बेटा, इस 4 को x के ऊपर और इस 8 को यहाँ लेकर आना होगा। ठीक है, 81 को इधर लेकर आना होगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास
3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 हमारे पास आंसर होगा। इतनी पावर करनी होगी हमें जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब आज जो नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करने का सेम वही तरीके जैसे हम करते हैं वाले, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ सॉल्व। एक ही सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपका क्या हो जाए, बाकी सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो क्या लिखा बेटा, ये जो x है ये इक्वल टू से पहले आज मतलब कि ये x 8 के ऊपर आ जाएगा और ये 16 बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये करते हैं ना हम लोग। क्या लिखूंगा मैं, 8 के ऊपर क्या लिख दूंगा बेटा, x लिख दूंगा और उसके आगे क्या लिख दूंगा, मैं 16 लिख दूंगा। ठीक है, मैंने 16 लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, अब मुझे क्या करना है, 2 की पावर जब हम 3 करते हैं मेरे पास क्या आता है, 8 आता है और उसके साथ x लगा होता है, मैं x को वैसे ही लगा रहने दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें बेस क्या करना होता है बेटा, दोनों बेस को सेम लाना होता है। और 2 की पावर अगर हमारे पास 4 होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। मतलब 3x4 हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, 3x किसके बराबर है बेटा, 4 के बराबर है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि सही से नजर आए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है बेटा, ये जो x है ये 3 इसके साथ x जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, x किसके बराबर हो जाएगा, 4/3। ठीक, कितना आसान सा था, देखने में इतना मुश्किल लगता है लेकिन होता है कितना आसान से एमसीक्यू से। क्या हो गया यार, हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से आपने इस सवाल को भी उसी तरह से सॉल्व करना है, सेम वही प्रोसीजर अपनाइएगा और इसका आंसर लेकर आएगा। ठीक है, ये आपके लिए मैं टास्क भेज रहा हूँ कि आप इसे करके सॉल्व करके दिखाओ और मुझे कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब आए थे हम इस वाले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 9 में। ये कमेंट में आप बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 485.0, हमें इसका क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा, पॉइंट को शिफ्ट करना। मतलब एक पॉइंट गया यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर दूसरा पॉइंट शिफ्ट हुआ, तो मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट शिफ्ट हुए, तो मेरे पास आंसर क्या होगा बेटा, आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, उसी के साथ अब हम नीचे आते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक बताना है, जब हम किसी भी पॉइंट को शिफ्ट नहीं करते ना, ये फर्स्ट डेसिमल के बाद नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है। जब हम किसी भी पॉइंट को शिफ्ट नहीं करते तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा, 0 होता है, क्योंकि हमने शिफ्ट किया ही नहीं है। इसमें शिफ्ट करके देखते हैं सबसे आखिरी में, तो 1 2, तो मतलब कितना हो गया मेरे पास, इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं हुई थी लेकिन इसमें शिफ्टिंग क्या होगा, आखिरी में होता है पॉइंट। तो मैं यहाँ से 1 और ये 2, तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। तो मैं 2 में लगा देता हूँ। फिर उसी तरह से इसमें लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक बताएं, जब भी हम इधर से लेके जाते हैं ना नेगेटिव होता है, तो हमारे पास कितना जा रहा है, यहाँ से 1 पॉइंट जा रहा है ना, क्योंकि 0 से हम लेके जा रहे हैं तो हमारे पास 1 नंबर के बाद लेकर आना है, तो यहाँ तक लेके जाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -1 आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, मेरा आंसर क्या होगा बेटा, -1। उसी तरह से इसका देखो 1 2 3, तो मेरे पास क्या होगा, -3 इसका आंसर होगा। इसका भी देख लेते हैं क्योंकि आप नॉर्मल से आ गए, बस आपको निकालना है 1 2, तो -2 इसका आंसर होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है बहुत आसान सा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान है। 15 है, सॉरी 15 में क्या लिखा हुआ है, 3। इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, 3 log लिखा हुआ है। ठीक है, और ये log 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर लेकर आता है। हमें मालूम है बेटा, लॉग के फंक्शंस मालूम होते हैं। अगर लॉग से पहले कोई नंबर लिखा हुआ होता है ना, तो वो क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, किसी की पावर होती है। ये जो होती है ना, क्या होता है, किसी का पावर होता है। मतलब ये 2 की क्या होगा बेटा, पावर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, जो भी नंबर किनारे में लिखा हुआ होता है ना, वो क्या होता है, बेसिकली इस नंबर की पावर होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 के ऊपर पावर लिख दूंगा। ठीक है, एक मिनट मैं इसे रेस कर लेता हूँ ताकि ये नहीं हो। समझ में, मैंने क्या करा, ये जो 3 होगी किसकी पावर होगी, 2 की पावर होगी। ठीक है, और आखिरी में क्या लिखा है बेटा, आखिरी में मेरे पास लिखा हुआ है, इसको लॉग मुझे को वैसे ही लिखना है इसमें। ठीक है, मैं इसका ड्रॉ लिख देता हूँ, लॉग, ये लॉग वैसे ही है, और 2 की पावर 3, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, लॉग, मेरे पास लॉग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे वैसे लिखा हुआ है तो मैंने वैसे ही लिख दिया। 2 की पावर 3 कितनी होती है बेटा, 2 की पावर 3 मेरे पास होता है 8, तो मैं 8 लिख दूंगा यहाँ पे, प्लस log 3। ठीक है, मेरे पास ये आंसर आ गया बेटा। जब भी कोई नंबर प्लस हो रहा होता है, वो असल में क्या होता है बेटा, वो असल में क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि जब प्लस हो रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, और जब माइनस हो रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, डिवाइड हो रहा है। तो 8 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 3 से कितना होता है,
8 3 से मेरे पास होता है 24, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा लॉग 24। कितना आसान सा था, सिंपल सा था ना। बस आपको इसको फॉर्मूला में क्लोज मतलब ओपन हुआ हुआ ये सारा, आपको इसको क्लोज करते जाना है, ठीक है। तो मेरे पास लॉग आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो लॉग की वैल्यू 24 आ जाएगी। उसी तरह से इसको करना होगा, इसको 4 की पावर बनानी होगी, तो 4 की पावर 2 की पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह 3 की पावर 2 हो जाएगा, और इसको फिर उसी तरह से सेम इसी प्रोसीजर से आप इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। फिर भी मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रिक लगा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सिर्फ एक का तो आपने बताना है मुझे, लेकिन इसका मैं आपका लगा देता हूँ। इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं 17। एमसीक्यूज नंबर 17 भी सेम उसी तरह से होगा, करके बताना मुझे किस तरह से होगा। इसका आंसर मैं लगा देता हूँ 9, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको वेरीफाई ज़रूर करना है, ठीक है। टाइम की थोड़ी कमी है। क्या करोगे बेटा, ये दोनों प्लस हो रहा है, 3 6 12 होगा, और ये माइनस हो रहा है तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा, और जो आपके नंबर होंगे उसको एक दूसरे से डिवाइड कर दोगे। मतलब 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से और डिवाइड किससे करवा दोगे 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरह से 3 को क्या करोगे, पावर कर दोगे 2 को, तो 2 की पावर 8, और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है।